व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। भूतिया वीडियो, मतलब भूतिया टाइप वीडियो होने वाली है, हॉरर वीडियो, जो कि है टाइटल है जब ट्रिगर्ड इंसान और कैरी मिनाटी के साथ हुई भूतिया घटना। इंडियन यूट्यूबर्स हु सॉ रियल गोस्ट। ओ भाई साहब, कैरी और ट्रिगर के साथ ऐसी कौन सी भूतिया घटिया कह रहा हूँ, घटना हो चुकी। तो वीडियो जो है वो है गौरव कतारे एक्स्ट्रा चांस। गौरव भाई जो सस्पेंस और माहौल क्रिएट करके रखते हैं, और जो उनका नरेशन स्टाइल, बिग फैन। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अमेजिंग वीडियो जरूर चेकआउट करोगे चैनल पे, और तो सब्सक्राइब और वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हो। एंड कर दो लाइक यार मित्रों, फ्री में होती है लाइक। तो यार करना शुरू, 1 2 3 गो। सोचो आप रात के समय अपने किचन में जाएं और तभी आपको अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हो, और जब आप पलट कर देखें तो वहां पर कोई भी ना हो। मतलब समझ गए ना कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है दया। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक न एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी या स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस जरूर किया होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम सभी ने अपने आसपास भूतों के होने का एहसास कभी ना कभी जरूर किया है, और सिर्फ हम ही क्यों, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस चीज को फील किया है। मतलब उनके साथ भी घटी हैं कभी ना कभी भूतिया घटनाएं, जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो किससे की जाए शुरुआत? ट्रिगर्ड इंसान से ही पूछ लेते हैं। कैरी मिनाटी आई थिंक। तो ठीक है भैया, कैरी मिनाटी से ही शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। बढ़िया करा हो रहा है। ये घटना है पिछले साल की, मतलब 2021 की। कैरी मिनाटी एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, और ऑब्वियसली कौन इनको नहीं जानता। इनका चैनल है कैरीज लाइव, जहां पर ये गेमिंग वीडियोस की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। और एक रात जब ये एक हॉरर गेम खेल रहे थे, तब इनके साथ घटी ऐसी घटना जिसे लाइव लाखों लोगों ने अपनी आंखों से खुद देखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैरी मिनाटी जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उनके बैकग्राउंड में जो कैरी मिनाटी की लाइट्स लगी हुई है, उसका एम टूट गया। जैसे ही ये हुआ, कैरी मिनाटी बहुत जोर से डर गए। देखो वैसे तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंट है, चीजें टूटती रहती हैं, लेकिन हॉरर गेम खेलते समय रात के समय आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो, तो भाई कोई भी इंसान हो वो जरूर डर जाएगा। लेकिन ये घटना बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ताजा इंसिडेंट जो रात के समय कैरी के साथ उसके घर में किचन में हुआ था, और कैरी मिनाटी ने खुद इस पूरे इंसिडेंट को अपने लाइव स्ट्रीम में बताया था डिटेल में। गया अपने किचन में, ठीक है। किचन से पहले तो मैंने उठाए एक चिप्स का पैकेट। भाई कैरी का बताने का तरीका ही बड़ा डरावना है। मैंगो शेक जो बना हुआ था, रात की बात है, ये स्ट्रीम के बाद की, ठीक है। मैंने ऐसे मैंगो, यही गिलास है, इसमें मैंगो शेक है, ये मैंने यहाँ रखा है, ऐसे समझो साइड में यहाँ रखा, ठीक है। और मैंने चिप्स का पैकेट, सोचो कंट्रोलर चिप्स का पैकेट है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, इतना डिस्टेंस है। फिर मैं सामने गया सिंक पे अपने हाथ धोने, और जैसे ही मैंने हाथ धोया ना, एकदम से शुक करके आवाज आई। मैंने कहा ये क्या बकचोदी है, शुक करके आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ना, वो लिटरली यहाँ आ गया है, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ आ गया, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मैं, मेरा वहम हो, सब लोगों को यही लगता है, ज्यादातर यही होता है कि वहम है लोगों का, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। हो सकता है मैंने यही रखा हो ग्लास, बट मुझे ये शक करके आवाज आई, और वो आई है, मेरे को पता है आई है। मैंने लिटरली हाथ धो रहा था, तब मैंने साबुन लगा रखा था, मैंने साबुन भी धोया नहीं, मैं सीधे भगता हो गया कमरे में। फिर मैंने पापा के कमरे के वॉशरूम में हाथ धोए, मैं बाहर आया। भाई डर लगा कैरी भाई को। फिर मैंने देखा सामने किचन में, अब किचन में बिल्कुल हॉन्टेड वाला सीन हो गया। पता है कैसे? लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, बिकॉज एक पता नहीं लाइट का फ्यूज खराब था, और साली वही ऑन कर रखी थी मैंने, वो ब्लिंक कर रही है। सामने सिंक में मैं हाथ धो रहा था, तो वो पानी खुला हुआ छूट गया था, ठीक है। मैं ना, मेरे को तब पता चला कि मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। अगर ये बात, इसके अंदर एक भी चीज झूठ होती है, कुछ बना रहा होता मैं बता देता, पर एक भी चीज नहीं बना रहा हूं मैं कह रहा हूं ना, हो सकता है कि मेरा वहम भी हो। नहीं भाई कैरी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। तो देखा आपने किस तरीके से कैरी मिनाटी ने जो मैंगो शेक का ग्लास अपने टेबल पर रखा था, वो अपने आप मूव हो गया। ये बात अलग है कि कैरी ने उस गिलास को मूव होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इस मूवमेंट की आवाज जरूर सुनी। देखो आई नो कि इस टाइप के इंसिडेंट हम सबके साथ कभी न कभी जरूर होते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको क्या लगता है, कैरी के साथ ये घटना घटी थी, ये मन का वहम था, या वाकई में कुछ गड़बड़ जरूर थी वहां पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इस इंसिडेंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो
भूत है ना, ये भी कैरी मिनाटी के फैन है। ट्रिगर्ड इंसान वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर ऑफ इंडिया। जो लोग ट्रिगर्ड इंसान के बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं कि भैया तुम नहीं जानते ट्रिगर्ड इंसान के बारे में, हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी है जो ट्रिगर्ड इंसान को ना जानता हो। एनीवे, ट्रिगर्ड इंसान के साथ बहुत सारे हॉन्टेड इंसिडेंट हो चुके हैं, जिनमें से एक उन्होंने अपने वीडियो में शेयर किया था। काफी समय पहले की बात है। ट्रिगर्ड इंसान अपने फ्रेंड के साथ गार्डन में घूम रहे थे और वहीं उनके अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था डिम्पल। तो अपने दोस्त के साथ घूमते घूमते उनको डिम्पल गार्डन के कोने में बैठकर रोती हुई दिखाई दी। तो ट्रिगर्ड इंसान और उनके दोस्त ने डिसाइड किया कि वो पास जाकर पूछते हैं कि आखिर डिम्पल को हुआ क्या है। और पास जाकर जो उन्होंने देखा वो अनबिलीवेबल था। रात के बज रहे होंगे लगभग 9 और मैं और मेरा दोस्त कुणाल खाने के बाद वॉक कर रहे थे पार्क में। अब हमारे घर के सामने एक लड़की रहती थी, उसका नाम था डिम्पल। हमें पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे एक रोती हुई लड़की दिखाई दी, तो हमें लगा यार ये तो डिम्पल ही है। हमें लगा यार डिम्पल रो रही है, तो हम उसके पास एक मूवी बन सकती है। रोती रोती लड़की हंसने लग गई और फिर एकदम से उसने अपना मुंह ऊपर करा। तब जो हमने देखा ना, मतलब एक हाफ बर्न चेहरा जो हंस रहा है और हमारी तरफ घूर रहा है। मैंने तो ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, मैं पलटा और मैं भागा। हमारी इतनी बुरी वाली फटी, कसम से हम जितनी तेज हो सकता था पार्क से बाहर भागे और अपने अपार्टमेंट के मंदिर में जाके बैठ गए। तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना इंसिडेंट था और डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ वो ट्रिगर्ड इंसान ने खुद देखा, उनके दोस्त ने देखा। तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये उनके मन का वहम हो। मतलब आप खुद सोचो कि एक लड़की जिसका आधा चेहरा जला हुआ है वो आपको देखकर हंसने लगे और आपके पीछे भागने लगे। इमेजिन करके देखो। बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। हमेशा इस तरह के इंसिडेंट इंसान के साथ तभी होते हैं जब उसने एक्सपेक्ट ना किया हो। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तब कुछ ऐसा घट जाता है जो बाद में उस इंसान को एहसास दिलाता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। एनीवे, मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के लिए मैं ट्रिगर्ड इंसान के साथ कोलैब करूं और इस वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान अपने साथ घटे हुए उस इंसिडेंट को आपको बताएं। तो ट्रिगर्ड इंसान के साथ कोलैब करने का प्लान अभी तो फेल हो गया, बट आई होप इन फ्यूचर में ट्रिगर्ड इंसान को अपने किसी ना किसी वीडियो में फीचर जरूर करूंगा। मुंबई का निखिल ये एक व्लॉगर है और इनके साथ जो घटना घटी वो कुछ वैसी है जो मेरे साथ भी घट चुकी है। अब मेरे साथ क्या हुआ मैं सबसे आखिर में बताऊंगा। मुंबई का निखिल व्लॉग बना रहे थे। रात के समय वो बाइक पर जा रहे थे और उनका कैमरा भी ऑन था। जाते हुए उन्हें रास्ते में एक आदमी सड़क पर चलता दिखाई दिया। बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, तो मुंबई का निखिल उनके बाजू से निकल गए। लेकिन बहुत पास से निकलने की वजह से मुंबई का निखिल की बाइक हल्की से टच हो गई थी उस इंसान से। तो कहीं उनकी बाइक से उस इंसान को चोट ना लग गई हो, ये सोचकर मुंबई का निखिल ने अपनी बाइक आगे जाकर रोक दी और पीछे पलट कर देखा ताकि वो इंसान से बात कर सके। लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, आसपास कोई भी नहीं था। पहले तुमको लगा कि इंसान भाग गया होगा, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान पलक झपकते ही गायब हो जाए। और वो समझ गए कि वो आदमी शायद कोई भूत या कोई आत्मा थी। आपको क्या लगता है वो आदमी कहाँ गायब हो गया होगा? मतलब ये तो एपिक ही हो गया। लोग गाड़ियों से टक्कर लगने के बाद मरने के बाद भूत बनते हैं, या मुंबई का निखिल ने भूत को ही अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। गौरव कटारे एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जो मेरे साथ हो चुका है। इवन मेरे साथ एक नहीं कई हो चुके हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट स्कैरिएस्ट एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैं सौरभ जोशी का पार्ट भी डालना चाहता था, बट जब मैंने नेट पर और यूट्यूब पर सर्च किया तो उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी ही नहीं। जबकि सौरभ जोशी बहुत सारी जगहों पर विजिट करते रहते हैं, हमेशा उनका कैमरा ऑन रहता है, व्लॉगिंग चलती रहती है। हमेशा तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे बिलीव था कि उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट तो जरूर हुआ होगा, बट इंटरनेट पर तो कुछ अवेलेबल ही नहीं। तो एनीवे, बात करते हैं कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था। काफी टाइम पहले की बात है, मैं रात के समय आ रहा था। भोपाल में मैं रहता हूँ और मैं विदिशा से अपनी बाइक से आ रहा था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। रात को करीब 12 साढ़े 12 बज गए थे। हम लोगों ने एक ढाबे पर खाना खाया था, थोड़ी मस्ती की थी। उसके बाद हमने सोचा था कि चलो अब वापस लौटते हैं। तो विदिशा से भोपाल आने के रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है और वो कोई हॉन्टेड ब्रिज नहीं है, नॉर्मल सा ब्रिज है, लोग निकलते रहते हैं वहां से। तो ब्रिज आने से जस्ट पहले मेरे दोस्त ने बाइक रुकवा दी क्योंकि उसको सुसु करनी थी। मैंने बाइक सड़क के किनारे रोक दी, वो सड़क के किनारे गया और ज्यादा ही अंदर चला गया। मैंने उसे आवाज भी दी कि भाई इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इतनी रात है, कौन देख रहा है। बट उसने मेरी बात नहीं मानी। रात का समय था, बहुत अंधेरा हो चुका था, तो मैंने अपनी बाइक को बंद नहीं किया। बाइक की हेडलाइट जल रही थी और मैं दोस्त का वेट कर रहा था। मेरे हाथ में मोबाइल था और तभी मुझे लगा कि सामने से एक अंकल आ रहे हैं सफेद कुर्ता पजामा पहनकर, ब्रिज पर से चलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल कॉर्नर में चल रहे थे। लेकिन मैं उस टाइम ब्रिज की तरफ नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था उस तरफ जहां मेरा दोस्त गया था, क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी कि वो वापस आएगा भी कि नहीं। तो मैंने वो सामने आते हुए अंकल की मेरे को झलक सी दिखाई दी, तो मैंने सोचा ठीक है आ रहा होगा कोई। बट फिर तभी मुझे ध्यान आया कि रात को 1 बज चुका है और ये जो ब्रिज है ये बहुत ज्यादा दूर है सिटी से। मतलब चारों तरफ केवल घना जंगल था, अंधेरा ही अंधेरा था। तो इतनी रात में ब्रिज पर कौन टहल सकता है? जैसे ही मैंने ये सोचा, मैंने तुरंत देखा, मतलब ये कुछ
नैनो सेकंड्स की घटना होगी। मतलब जैसे ही मैंने उनको देखा मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने पलट कर देखा और वहां पर कोई नहीं था। फिर मैंने अपनी बाइक का हैंडल घुमाया ताकि लाइट मैं ब्रिज की तरफ कर सकूं। नो वन वाज देयर। और भैया उसके बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बता रहा हूँ ना मैं, तो भी मेरे को ऐसे गूज बम्प्स से आ रहे हैं। और तभी पीछे से मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और भाई मुझे लगा था कि मैं वहीं मर जाऊंगा। अज्जू को मैंने नहीं मारा, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। उधर माचिस है। मतलब मैं इतना डर गया था उसके हाथ रखने पर कि आप समझ नहीं सकते। फिर फाइनली उसको मैंने बाइक पर बिठाया और हम लोगों ने वहां से जो बाइक भगाई है तो सीधे घर पर ही आकर रुके। जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं YouTube पर इस चीज को कभी बताऊंगा, क्योंकि उस टाइम मेरा YouTube चैनल बना ही नहीं था। खैर पास्ट में घटी ये घटना मेरे एक वीडियो बनाने के काम आ गई, बहुत अच्छी बात है। कैसी लगी आपको मेरे साथ घटी घटना और बाकी यूट्यूबर्स के साथ हुए हॉरर इंसिडेंट, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसी सीरीज का एक और पार्ट देखना चाहते हो, अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट करो कि भाई किसके साथ हुई घटना को आप देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। जरूर इस सीरीज का पार्ट 2 लेकर आएंगे, लेकिन अरे बिल्कुल बिल्कुल पार्ट 2 लेके आए इसका कैरी यार। ने जैसे बताया था ना जी को, वो तो बहुत नहीं पहले तो मैं कहूँ गौरव भाई ने जिस तरीके से बताते हैं यार, ये खुद ही डरा देते हैं अपने तरीके से, जो इनका तरीका है ना। क्योंकि हॉरर वीडियो देखना और जो नरेशन साथ में उस तरह का भयंकर हो तो भाई साहब मजा आता है। और जो ट्रिगर और कैरी की जो स्टोरी बताई, और कैरी ने खुद बताई थी ना वाली, और ट्रिगर ने भी खुद बताई हुई है, तो ये चीज़ तो है। वो जब एम गिरा था, नहीं नो डाउट, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो अचानक से आप अकेले और कुछ या कुछ भी ऐसी घटना हो जो अनयूजुअल लगे आपको डर जाओ, और वो तो उस टाइम पे हॉरर गेम चल रहा था। हाँ जैसे एक तो वो एम गिरा, ऊपर से जब वो वाला मैंगो शेक वाला बता मैंगो शेक रहा वाला, है, जबकि उसने बोला कि मुझे लग कि वहम भी, लेकिन समझ रहा है एकदम से ऐसे कह रहा जो नहीं जैसे मैंने तेरे को मैंने एक वीडियो में बताया, शायद तेरे को बताया था कि ऐसा लगता था हमारे ना मटका जो था वो सिलेंडर के ऊपर रखा, सिलेंडर के ऊपर रखा होता, तो ऐसा लगता था कि कोई उस मटके के ऊपर होती थी प्लेट के ऊपर ग्लास, तो ऐसा लगता था कोई उस प्लेट को हटा रहा है और पानी पी के वापस रख रहा है। ये तूने मुझे कई बार बताया था शादी से पहले कि मुझे ऐसा लगता है। कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनको मतलब आप अब उस टाइम पर डर ऐसा होता है कि आप देखने भी नहीं जाओ। एक बार याद है उस वाले घर में जब मैं आई हुई थी, उस वाले जो ग्राउंड फ्लोर वाला एक वो था, जब मैं ऑफिस से एक बार सीधी वहाँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जबकि उस पूरे फ्लैट में कोई भी नहीं था, एक फ्लैट था शादी पहले, उसमें पूरे में कोई भी नहीं था। फिर तूने मुझे आके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पूरे फ्लैट में कोई है ही नहीं तो मतलब मैं फ्लैट की नहीं, मैं रूम की जो कुंडी है वो बाहर से कैसे बंद कर सकती हूँ। तूने मुझे आके बोला याद है, हाँ क्योंकि तेरे रूम की कुंडी बाहर से कैसे, जबकि कोई नहीं था पूरे फ्लैट में। और ये मैं इससे आज तक पूछती हूँ, याद है मैंने कुछ दिन मैंने कहा तू सच बता, तूने झूठ बोला। नहीं मैं ये चीज यही तो कह रहा हूँ कि कुछ चीज होती है। अरे धरती माँ की कसम मैं कह रहा हूँ, वरना धरती फट जाए मैं उसी में समा जाऊँ। नहीं इसमें जिस तरह से बोला ना कि बाहर से रूम की कुंडी कौन बंद करके, फ्लैट में तो कोई था ही नहीं और कोई। और गौरव भाई के साथ भी जो घटना हुई, जैसे रिलेट करना निखिल कर मुंबई कर निखिल के साथ भी हुई थी, मतलब कुछ इंसिडेंट, क्योंकि रात में तो थोड़ा वैसे भी रहता है, मतलब इतनी रात में कौन ऐसे पैदल प्लस आपका माइंड जो है ना वो वैसे कई बार विजन्स क्रिएट कर लेता है, तो बहुत कुछ होता है। एंड ये पार्ट 2 आप उनको पार्ट 2 मांगते हैं और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय करोगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल में तो सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।